किया जाए रिलेशन का PYQ जनवरी 2025 का है, मेंस जनवरी 2000। देखिए क्या है, पढ़िए। कर रहा है डिफाइंड ए रिलेशन R ऑन इंटरवल दिस बाई एक्स आर वाई इफ दिस। तो आप जानते हैं कभी भी ऐसा होता है, कभी भी ऐसा लिखा हुआ है कि x रिलेटेड टू y, इसका मतलब क्या है? डेट मीन्स इसका मीनिंग होता है कि एक्स वाई क्या है, एलिमेंट रिलेशन में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसका यही मतलब होता है, x रिलेटेड टू y, या ऐसा, इस ए मीनिंग है। अब देखिए आगे क्या है। तो कह रहा है x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको लिख देते हैं, दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x y रिलेटेड है, मीन्स रिलेशन में बिलोंग करेगा अगर, यहां पर इफ एंड ओनली इफ को ही आप इंप्लाइज बोथ वे लिख सकते हैं। क्या, जब सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस क्या टेन स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू कितना है, 1 है। Then R is both reflexive and transitive, but not symmetric. An equivalence relation, reflexive but neither symmetric nor transitive, both reflexive and symmetric। मतलब एक तरह से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ही चेक करना है। तो क्या होता है, चलिए तो थोड़ा सा कंसेप्ट को याद करिए। अगर ऐसा होता है, अगर एक्स एक्स रिलेशन में बिलोंग करता है, एक्स एक्स रिलेशन में बिलोंग करता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, जिस सेट में रिलेशन होता है डिफाइंड, उसके सभी एलिमेंट के लिए ऐसा होता है, तो क्या होता है, देन और रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव का ये कहानी है। अगर ऐसा होता है, एफ यहां पर एक्स वाई रिलेशन में है, एक्स वाई रिलेशन में है, ये इंप्लाइज करता है कि वाई एक्स भी रिलेशन में है, वाई एक्स बिलोंग्स इन क्या रिलेशन, ए भी रिलेशन में होता है, देन क्या हो जाता है, मतलब ये दोनों रिलेशन में होता है, एक्स वाई और वाई एक्स दोनों रिलेशन में है, तो क्या होता है, सिमेट्रिक, देन सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के एक कहानी हो गया, सिमेट्रिक के लिए कहना है। अब उसके बाद और क्या आप देखे थे कि अगर ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव कब होता है, अगर एक्स वाई रिलेशन में है एंड इसका सेकेंड जो एंट्री है किसी के फर्स्ट एंट्री से मिलता हुआ है, किसी के भी फर्स्ट एंट्री से मिलता हुआ है, ऐसा भी है रिलेशन में। ये दोनों है, जितना भी एलिमेंट इस टाइप का है सब के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। दिस इंप्लाइज, मतलब ये दोनों है तो ये भी रिलेशन में होना चाहिए, इसको हटाने के बाद एक्सचेंज रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देन क्या होता है, सिमेट ट्रांजिटिव हो जाता है। तब क्या हो जाता है, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ये ट्रांजिटिव, और अगर ये तीनों होता है, ए भी हो गया, ए वाला भी हो गया, ए वाला भी हो गया, ये तीनों हो गया, तो हम लोग कहते हैं कि क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, ऐसा है। चलिए अब चेक करते हैं एक एक करके। अब कह क्या रहा है, अगर इसी को अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ए वाला रिलेशन में होगा, एलिमेंट रिलेशन में होगा। तो सबसे पहले सिमेट्रिक चेक करते हैं, सब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, एक्स एक्स लेके चलिए, एक्स एक्स ऐसा लेके चलिए, एक्स एक्स रिलेशन में लेके चलिए, और देखिए, और जहां एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, तो 0 से क्या π/2 के बीच में है, इसी में कर रहा है कि डिफाइंड ए रिलेशन ऑन इंटरवल दिस, मतलब जो ए सेट होता है यही वाला सेट ए है, यही सेट ए है आपको। तो यहां से इसी सेट के बारे में आपको कहा जा रहा है। तो अब देखिए, तो यहां से ऐसा है तो y के जगह पर हमारे पास x आ गया, तो देखिए क्या बना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या टेन स्क्वायर ऑफ क्या टेन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या 1 फॉर, यहां पर ऑल x बिलोंग्स टू क्या सेट ए, यहां का सेट ए यही है। तो अब देखिए, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इस इंटरवल के लिए हमेशा क्या होगा, डिफाइंड होगा, और डिफाइंड होगा, और इसका वैल्यू 1 हमेशा होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हमेशा 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 1
हमेशा होगा कि नहीं होगा? x के ये एलवेज ट्रू है x का सभी वैल्यू के लिए। मतलब ये हो गया इसमें जितना भी एलिमेंट होगा वो सभी अपने आप से क्या है, रिलेटेड है, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो अपने आप से रिलेटेड है। तो यहां से क्या हो गया, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ये ट्रू है, इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, एक काम तो हो गया। अब सिमेट्रिक पाते हैं। सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन में लेके चलेंगे और देखेंगे कि वाई एक्स रिलेशन में है कि नहीं है। तो चलिए उसको लेके चलते हैं। नाउ सिमेट्रिक के लिए अगर एक्स वाई रिलेशन में होगा, ये लेके चल रहे हैं, तो एक्स वाई रिलेशन में होगा तो ऐसा होना चाहिए। तो ये वाला देखिए, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स और माइनस क्या, ए टेन स्क्वायर ऑफ क्या वाई इज इक्वल टू क्या, 1 होगा। इसी से अगर ऐसा होगा तो ऐसा है, कहा गया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम ऐसे लिख दिए हैं। अब देखिएगा, सिमेट्रिक होने के लिए ए रिलेशन में होना चाहिए, तो ऐसा होने के लिए सेक स्क्वायर वाई माइनस क्या टेन स्क्वायर ऑफ एक्स होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर बना देते हैं, तो सेक स्क्वायर को हम टेन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, और ए वाला टेन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर बना देते हैं, तो सेक स्क्वायर ऑफ क्या वाई माइनस 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या 1। तो देखिए तो क्या बन के आएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पर, माइनस माइनस प्लस, ए वाला एक 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां से ए वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, और एक क्या बन के आया, देखिए तो यहां पर क्या बन के आया, यहां से आपका आ जाएगा सेक टेन स्क्वायर, उधर एक कर दीजिए माइनस प्लस 1, और इसको नहीं लिख सकते हैं, ये माइनस में आ जा रहा है, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर माइनस ऑफ 1, तो ये तो ठीक है। सेक स्क्वायर उसका उल्टा हो जा रहा है, बस माइनस आ जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाए, ए वाला सेक स्क्वायर को इधर लेके चले जाइए तो और प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कर दीजिए ना, यहाँ पर ऐसा कर दीजिए, ए वाला टेन स्क्वायर और इसी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ वाई एंड माइनस ऑफ क्या टेन स्क्वायर ऑफ क्या ए टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, और उस साइड में जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखिएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और उस साइड में ले जाइएगा तो सेक स्क्वायर ऑफ वाई हो जाएगा, और माइनस क्या टेन स्क्वायर वाई, लेकिन लिखे हैं लेफ्ट में ही, तो ऐसा बन गया। अब इससे मैच करिए, कभी भी अगर ऐसा होता है तो एक्स वाई रिलेशन में होता है, तो यहां एक्स के जगह पर क्या है वाई, तो वाई, और वाई के जगह पर क्या एक्स, ये क्या बिलोंग करेगा रिलेशन में, ठीक है। तो ये इसको इंप्लाइज कर गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ए सिमेट्रिक भी है। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर ए क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ए सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव का कहानी देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए ऐसा दो एलिमेंट लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये इंप्लाइज कर रहा है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम ऐसा करते हैं, इफ एक्स वाई रिलेशन में है, एक्स वाई रिलेशन में है एंड वाई जेड रिलेशन में है, बिलोंग्स टू क्या रिलेशन, इसका क्या मतलब होगा, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस क्या टेन स्क्वायर ऑफ वाई क्या होना चाहिए, 1 के बराबर। इसका मतलब क्या होगा, ए टेन स्क्वायर, सॉरी पहले सेक लिखिएगा ना, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स वाई है, सेक स्क्वायर ऑफ वाई और माइनस क्या टेन स्क्वायर ऑफ क्या जेड इक्वल टू क्या 1 होना चाहिए। इसी से लिख दिए हैं। अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो सेक स्क्वायर एक्स, ये पहला वाला एंट्री यहां जाएगा, दूसरा वाला एंट्री यहां जाएगा, उसी से लिख दिए हैं, या ऐसा हो गया। अब ए ट्रांजिटिव अगर होगा तो क्या होना चाहिए, ए रिलेशन में आना चाहिए। बहुत बार उल्टा भी हम लोग सोचते हैं, तो रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा आ गया, ए देखिए एक्स जेड रिलेशन में होना चाहिए, एक्स जेड क्या रिलेशन में होना चाहिए। अब ये अगर ऐसा होगा तो क्या होना चाहिए, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स और माइनस क्या टेन स्क्वायर ऑफ जेड इक्वल टू क्या 1 होना चाहिए। तो ये अगर ये दोनों इसको इंप्लाइज कर गया
तो ए इंप्लाइज करेगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा। तो यही देखना है कि ये दोनों इसको इंप्लाइज करेगा कि नहीं करेगा। कर गया तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो बस यही देख लेना है कि ये इसको इंप्लाइज करेगा कि नहीं। तो देखिए तो क्या करिएगा, हमको सेक स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर वाई नहीं होना चाहिए। वाई को देखिए एलिमिनेट करके हो सकता है क्या, अगर हम इसको ऐड कर दे, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लेते हैं क्या, सेकेंड। तो देखिए तो क्या बनता है, अगर फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करते हैं तो क्या इंप्लाई करेगा। तो देखिए सेक स्क्वायर ऑफ एक्स और क्या यहाँ पर प्लस सेक स्क्वायर ऑफ वाई और माइनस क्या टेन स्क्वायर ऑफ वाई होगा, और यहाँ का माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ऑफ जेड, और राइट साइड में वन और वन कितना हो जाएगा, ऐसे ही लिख दीजिए ना, वन प्लस क्या वन हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड जोड़ दिए, राइट साइड जोड़ दिए। अब ये आप तो जानते हैं बचपन से, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना बनता है, ये तो वन होता है ना पूरा का वैल्यू। और अब यहां से आप देख सकते हैं ये वाला वन और इधर का एक वन गया काम से, तो क्या बचा, यही आया कि नहीं आया, यही इंप्लाइज कर रहा है। अगर मान लीजिए ये इंप्लाई नहीं करता, मतलब ये इंप्लाई नहीं कर रहा, तब ट्रांजिटिव नहीं होता। लेकिन ये इसको इंप्लाइज कर गया, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब तीनों रिलेशन हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हम लोग को पता चल गया। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आंसर बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया, जी बी हो गया। सिंपल बेसिक से अटैच क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। आईआईटी मेंस जनवरी 2025 में आया हुआ है। क्या है यहां पर, कर द रिलेशन आर ऐसा है, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स प्लस वाई इज इवन। मतलब रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख लिया करिए कि एक्स वाई रिलेशन में होगा, एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग करेगा, तभी करेगा जब क्या होगा, एक्स प्लस वाई क्या हो जाए, इवन हो जाए, इक्वल टू इवन, या इवन होगा तो ऐसा होगा। ये दोनों साइड से काम करता है। अगर एलिमेंट रिलेशन में है तो एक्स वाई ऐसे रिलेटेड होगा, या रिलेटेड होगा तो ऐसा होगा, ये मीनिंग होता है। अब देखिए, और जहां एक्स वाई कहां से बिलोंग करता है, एक्स वाई कहां से बिलोंग करता है दोनों एलिमेंट, तो जेड मतलब नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन, ठीक है ना, इसी में से होगा कुछ। तो कह रहा है यहां पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, किस टाइप का रिलेशन ये होगा आर, बताइए। तो सेम टाइप से एक एक करके चेक करते हैं सबको। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो एक्स एक्स लेके चलिएगा और देखिएगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए करिए, यहां से आप लेके चलेंगे तो दिस इंप्लाइज, इससे लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू इवन, ये होना चाहिए फॉर ऑल एक्स के लिए, इसमें जितना भी है। तो आप देखिएगा 2x इज इक्वल टू इवन, जहां ये क्या है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर में 2 मल्टीप्लाई करेगा तो इवन होगा कि नहीं होगा, होगा। इट इज टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या, जेड। जिस सेट में रिलेशन है उस सेट के सभी वैल्यू के लिए ये क्या है, सही है। इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए अब सिमेट्रिक चेक करते हैं दूसरा। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक का काम करते हैं। क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे, एक्स वाई लेके चलते हैं रिलेशन में और देखते हैं कि वाई एक्स रिलेशन में है कि नहीं। तो चलिए काम करते हैं, यहां से एक्स वाई अगर रिलेशन में होगा तो यही कहा गया है एक्स प्लस वाई इवन होगा, तो एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, इवन। अब एक्स प्लस वाई इवन होगा तो वाई प्लस एक्स भी इवन होगा कि नहीं होगा। देखिए तो वाई प्लस एक्स इसी को लिख सकते हैं ना,
इसी को लिख सकते हैं y प्लस एक्स क्या हो जाएगा, इवन। और अगर y प्लस एक्स इवन होगा तो यहां से आप कह सकते हैं x प्लस वाई अगर इवन है तो x और y आपस में रिलेटेड है, y प्लस एक्स अगर रिलेशन में y इवन है तो y x क्या होगा, रिलेटेड होगा, y x क्या होगा, रिलेटेड होगा। और आप जानते हैं अगर ये इसको इंप्लाइज करता है तो क्या बनता, मतलब दोनों है उसमें, तो इसका मतलब है कि वो क्या हो गया, सिमेट्रिक। देयरफॉर ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक कर लिया जाए, चलिए देखा जाए कि वो है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या लेके चलिएगा, ऐसा दो ऑर्डर्ड पेयर लीजिए जिसमें एक सेकेंड का सेकेंड कंपोनेंट क्या बने, फर्स्ट कंपोनेंट से क्या किसी का मिलता हुआ, ऐसा। और ये दोनों हटाने के बाद अगर ए इंप्लाइज करता है, इसी को लेके चलिए, अगर एक्स जेड भी रिलेशन में बिलोंग करता है तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, ट्रांजिटिव है। तो चलिए उसका कहानी देखते हैं। अगर अब ए रिलेशन में है तो इसी से ए रिलेशन में है तो x प्लस जेड क्या, x प्लस वाई क्या होना चाहिए, इवन। अब यहां पर आते हैं, अगर वाई जेड रिलेशन में होगा तो y प्लस जेड क्या होगा आपका, y प्लस जेड क्या होगा, इवन होगा। अब यहां पर देखते हैं हमको क्या इंप्लाइज करना चाहिए, एक्स जेड होना चाहिए, मीन्स y यहां से गायब होना चाहिए। तो देखिए तो गायब होगा कि नहीं, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड, तो गायब करवाइए। यहां से ऐसा कर लेते हैं और x प्लस जेड आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। ऐड करिएगा तो क्या बनेगा, x प्लस क्या यहाँ पर जेड एंड प्लस क्या वाई वाई 2y हो जाएगा। और इधर क्या, इवन में इवन को जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा, इवन नंबर में इवन नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑड आ जाएगा, इवन ही आएगा। तो यहां से ए वाला तो इवन ही होगा। और y कोई भी इसी में से है तो कोई भी इंटीजर है, इंटीजर में 2 मल्टीप्लाइड है तो वो भी क्या है, इवन है। ए वाला भी क्या है, एक इवन है। तो यहां से देखिए तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस जेड इज इक्वल टू इवन और माइनस का 2 ऑफ y। और ये भी एक इवन नंबर है। क्यों इवन है, क्योंकि कोई भी इंटीजर में 2 मल्टीप्लाइड है तो इवन है, इवन में से इवन घटाएंगे तो इवन हो जाएगा। इसका मतलब हो गया x प्लस जेड इवन है। और x प्लस जेड अगर इवन है तो क्या करिएगा, यहां से क्या करिएगा, यहां से आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इवन है तो एक्स वाई रिलेशन में होगा। तो x प्लस जेड अगर इवन है तो x और जेड क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो आप क्या देखें, एक का सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिलता हुआ वो हटाने के बाद अगर रिलेशन में है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो गया। तो अगर ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां से देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा इस ढंग से। चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है, इसमें क्या है 2025 में आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। कर रहा है आर क्या कंटेन कर रहा है, आर में एलिमेंट है 1 2 2 3 3 3, बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट दिस, देन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीडेड टू एडेड इन आर। आर में अब कितना एलिमेंट ऐड किया जाए ताकि क्या हो जाए, देखिए सो डेट आर बिकम एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें अब 3 ही एलिमेंट है, अभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। मिनिमम कितना इसमें नंबर जोड़ा जाए, क्या रखा जाए ताकि वो क्या हो जाए, एक रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाए। तो सबसे पहला चीज रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों होना चाहिए। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 ऑलरेडी है ही, है ना, तो 3 3 तो है ही। और क्या आपका 4 4 होना चाहिए। ए रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। आइए अब देखा जाए, फॉर
और ए वाला ऑलरेडी है ही, ए वाला को लेने का जरूरत नहीं है, ए ऑलरेडी क्वेश्चन में है, वो मीन्स रिलेशन में है। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने के लिए चेक करिए, अब ये पूरा रिलेशन में उसको डाल देते हैं, पहले इसको डाल देते हैं, और क्या मिनिमम होना चाहिए देखिएगा। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए ये दोनों तो इसमें है ही, तो ए 1 1 है, 1 2 है, तो 2 1 होना चाहिए। ए वाला है, ए वाला, ए तो ऑलरेडी है ही, ए वाला तो ऑलरेडी है ही, ए वाला हमको लेना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 3 है, तो और क्या होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए। ए वाला तो ऑलरेडी है ही, ए वाला हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ए रिलेशन में होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट अगर सेम है तो एलवेज रिफ्लेक्सिव तो होता ही है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसके लिए बोदर नहीं होना है। अब इसके लिए ट्रांजिटिव देखना है, ये सिमेट्रिक के लिए हो गया, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, देखिए ये तो हम लोग का गायब हो गया, इसके लिए करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अब देखिए ये सब एलिमेंट होगा रिलेशन में, अब देख लेना है कि ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए ये सब रिलेशन में होगा, तो 2 2 एक का सेकेंड फर्स्ट के मिला के देखिए, तो ये मिल रहा है 1 1 रिलेशन में है, होना चाहिए, तो है ही, रिफ्लेक्सिव है इसलिए। उसके बाद देखिएगा, अब इसका किसी का सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, यहां देखिए मिल रहा है, तो 1 3 होना चाहिए, तो रिलेशन में क्या 1 3 होना चाहिए। तो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होने के लिए, ट्रांजिटिव होने के लिए यहां से ही हम लोग देख रहे हैं कि ए 2 इससे मैच कर गया, तो ये तो ठीक है, ये पास कर गया, ये पास कर गया, ये पास कर गया, इससे पास करवाइए, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 नहीं है तो 1 3 रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही 1 3 रिलेशन में आया तो फिर सिमेट्रिक के लिए भी होना चाहिए कहानी, सिमेट्रिक के लिए भी होना चाहिए, तो 1 3 आ गया तो 3 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, तो यहां पर 3 1 को भी हम डाल देते हैं, सिमेट्रिक का भी कंडीशन सेटिस्फाई करना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कहानी हो गया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए तो अब इसमें से कोई भी नहीं है, ये दोनों रहना चाहिए, और आगे मैच करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, तो ये वाला पास कर गया, अब 2 2 ट्रांजिटिव का हम काम कर रहे हैं, ए पास कर गया, 1 3 हो गया है अब इसमें। अब आगे बढ़िए, और किसी से मिल रहा है इसका सेकेंड इंटी फर्स्ट से, नहीं मिल रहा है, पास हो गया, ये पूरा एलिमेंट के लिए हम पास करवा दिए, इसमें भी नहीं है। अब इस पर आते हैं, इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, 2 2 ऑलरेडी है ही। अब देखिए इसका फर्स्ट सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है जाके, ये भी आ गया, अब ट्रांजिटिव होने के लिए उसमें रहेगा, तो इससे मैच करना चाहिए, तो ये वाला 2 3 होना चाहिए, ऑलरेडी है, यहां पर और किसी से नहीं मिल रहा, तो ये सबसे पास कर गया। फिर इसको सबसे पास करना चाहिए, तो चलिए पास करवाइए, 3 है इसका सेकेंड एंट्री, किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, जितना के फर्स्ट एंट्री से मिल रहा है सब पास करना चाहिए ट्रांजिटिव के कंडीशन, तो ए इससे मिल रहा है, पास कर गया, 3 और किसी में इससे मिल रहा है, तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 इसमें है, पास कर गया। आगे बढ़ते हैं, ये सभी एलिमेंट के लिए पास करवा दिए, इसको सभी एलिमेंट के लिए पास करवाइए, तो सेम वाला से चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा पास करेगा। तो 2 2 2 2 किसी का फर्स्ट एंट्री से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, तो क्या बनना चाहिए, 3, ये वाला हटाइएगा तो क्या बनना चाहिए, 3 1 इसमें ऑलरेडी है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसका 2 किसी से मिल रहा है यहां से, तो 3 3 ऑलरेडी है, 2 किसी और से मिल रहा है, नहीं फर्स्ट से मिल रहा है, ये पास कर गया, सबसे पास करवाना है। इसको अब लेके गए हैं तो इसको भी पास करना चाहिए, तो चलिए तो देखते हैं, ये वाला 3 किसी के फर्स्ट एंट्री से मिल रहा है, यहां मिल रहा है, तो 1 2 होना चाहिए, है कि नहीं है, पास कर गया, और किसी से मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, 1 1 होना चाहिए, पास कर गया। इसको भी लिखे हैं, तो यहां पर अब इसका सेकेंड एंट्री फर्स्ट से मिलना चाहिए, पास करना चाहिए, तो देखिए तो A1 इससे मिल रहा है, पास कर गया, 3 3 है इसमें, उसके बाद 1 यहां मिल रहा है,
तो क्या बना, 3 2 इसमें होना चाहिए, है पास कर गया। यहाँ 1 और किसी से मिल रहा है, नहीं, इससे पास कर ही गया है, सबसे पास कर गया। क्लियर, इस सबसे पास करवाते जाइए हर एलिमेंट को। और इससे पहले देखें जनरल हम लोग बनाते हैं, जब एलिमेंट ऐसे दे दे तो इसी तरह से एक एक करके आपको पास करवाना होगा। तो काउंटिंग कर लीजिए। देयरफॉर आर क्या हो जाएगा, आर लिख देते हैं तो दिखेगा आपको, आर में लिख देते हैं, देखिएगा हम लोग को एक पूरा एलिमेंट लिखते हैं, O1 1, A2 2, 3 3, 3 3, 4 4 हो गया। और ये दोनों है, ये वाला 1 2 होगा, ये 1 2 होगा, 2 1 होगा, 2 1 होगा, यहाँ पर फिर 2 3 होगा, और क्या 3 2 होगा, और क्या यहाँ पर 1 3 होगा, और क्या 3 1 होगा। ऐसा हो गया। ये सब रिलेशन में होगा तो ये रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अब यहां से काउंटिंग करना है कि कितना हम लोग ऐड किए हैं। तो ये फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होना चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए, आर ऐसा होना चाहिए। अब इसमें से देखना है कि हम लोग कितना ऐड किए हैं। पहले वाला सब छोड़ दीजिए तो ऐड करने वाला निकल जाएगा। पहले का कौन सा है देखिएगा, 3 3 इसमें पहले से है, काट दिए। 1 2 पहले से है, काट दिए। उसके बाद 2 3 पहले से है, काट दिए। तो बचा कितना, काउंटिंग करिए, बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स 7 मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हम लोग ऐड किए हैं। तो ये क्या हो गया है, रिफ्लेक्सिव हो गया है। तो कौन सा आंसर बन के आ गया, 7। सिंपल बेसिक है कि नहीं है, ओके क्लियर। तो इस ढंग से आपको करना है। तो आज के बाद ये रिलेशन का बहुत सारा क्वेश्चंस हो गया है। अब दूसरे टॉपिक जो ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ का आगे से देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये था।